टैक्स ऑडिट लिमिट को लेकर सबसे बड़ा कंफ्यूजन 1 करोड़ या फिर 2 करोड़। अगर टर्नओवर 1 करोड़ है तब करवाना है ऑडिट या फिर 2 करोड़ है तब ऑडिट करवाना है। क्योंकि अगर आपने सही से ऑडिट टर्नओवर पे नहीं करवाया तो सीधा इनकम टैक्स से नोटिस आएगा और आपको पेनाल्टी लगेगा। इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक आप लोग बने रहेंगे, ये कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा कि लिमिट 1 करोड़ है कि 2 करोड़ है। जी हाँ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल टैक्स पाठशाला। मैं आपका दोस्त सीए रजनीश कुमार। तो अब डिकोड करते हैं, यानी कि सेक्शन का एनालिसिस करते हैं कि टैक्स ऑडिट फाइनेंशियल ईयर 2024-25 यानी कि असेसमेंट ईयर 25-26 जिसका ऑडिट अभी चल रहा है उसमें लिमिट कितना है, 1 करोड़ है या फिर 2 करोड़। कुछ लोगों को 10 करोड़ में भी कंफ्यूजन है, तो उसका सेक्शन वाइज हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि टैक्स ऑडिट के लिए कौन सा सेक्शन है, तो सेक्शन 44AB है। सेक्शन 44AB टैक्स ऑडिट के लिए है, जिसमें बेसिक रूल है सेक्शन 44AB सबसेक्शन ए या क्लॉज ए कह सकते हैं। उसमें बेसिक रूल है कि अगर टर्नओवर आपका स्पेसिफाइड लिमिट यानी कि 1 करोड़ से ज्यादा है तो टैक्स ऑडिट करवाना मैंडेटरी है। कौन कह रहा है, ये 44AB क्लॉज ए कह रहा है कि 1 करोड़ से ऊपर पे ऑडिट करवाना मैंडेटरी है। उसके बाद एक प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का एक सेक्शन है, सेक्शन 44AD। सेक्शन 44AD जिसमें कहता है कि अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक है तो आप क्या कर सकते हैं, आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट कर सकते हैं, यानी कि 8% या 6% पे टैक्स दे सकते हैं और आपको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। तो यहीं से कंफ्यूजन आया कि एक सेक्शन में 44AB में कह रहा है कि 1 करोड़ से ऊपर पे ऑडिट करवाना है, दूसरा सेक्शन 44AD कह रहा है कि 2 करोड़ तक ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। तो 1 करोड़ का ऑडिट का लिमिट लगेगा या फिर 2 करोड़ का। तो समझते हैं हम लोग कि ऑडिट का सेक्शन कौन सा है, 44AB। उसमें लिमिट लगा हुआ है 1 करोड़, यानी कि आपको ऑडिट 1 करोड़ से ज्यादा होगा तभी करवाना पड़ेगा। लेकिन आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का सेक्शन ऑप्ट करते हैं तो 2 करोड़ तक ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो सेक्शन अगर ऑप्ट नहीं करते हैं तो आपको 1 करोड़ के बाद ही ऑडिट करवाने की जरूरत है। उसके बाद सेक्शन 44AB में एक प्रोवाइजो है लिखा हुआ, जिसमें कहता है कि अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ से नीचे है और आप डिजिटल ट्रांजैक्शन में आपका सारा पेमेंट और रिसिप्ट है, कैश ट्रांजैक्शन 5% से कम है, तो आपके लिए ऑडिट का लिमिट 1 करोड़ से चेंज होकर कितना हो जाएगा, 10 करोड़ हो जाएगा। तो इसको एक बार समराइज करते हैं, क्योंकि बड़े सारे बातों को मैं बता दिया हूं एक ही बार में। तो इसको समराइज करते हैं। टैक्स ऑडिट का लिमिट कितना है, 1 करोड़ है, 44AB में लिखा हुआ है। लेकिन उसमें यह कहा गया है कि प्रिजम्पटिव वाले में कि अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट करते हैं तो आपके लिए लिमिट ये बढ़ के कितना हो जाएगा, 2 करोड़ हो जाएगा। लेकिन प्रोवाइडेड डेट आपको 8% या 6% का टैक्स देना पड़ेगा, इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे टैक्स ऑडिट का लिमिट कितना हो गया, 1 करोड़। हमारे लिए ध्यान देने वाली बात है कि 1 करोड़ लिमिट है। लेकिन अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शन में काम करते हैं, यानी कि सारा पेमेंट और रिसिप्ट आपको डिजिटली आता है, बैंक अकाउंट में आता है, तो आपके लिए लिमिट हो जाएगा बढ़ के 1 करोड़ से कितना, 10 करोड़ हो जाएगा। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन गवर्नमेंट लगा दिया कि कैश ट्रांजैक्शन मोर देन 5% नहीं होना चाहिए, यानी कि कैश का यूज 5% से कम ही होना चाहिए। तो इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ रुपए है तो सेक्शन 44AB कहता है 1 करोड़ से ज्यादा है तो आपको टैक्स ऑडिट करवाना है, मैंडेटरी है टैक्स ऑडिट। लेकिन आप प्रिजम्पटिव ऑप्ट करते हैं तो 2 करोड़ तक ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन सेक्शन 44AB में एक प्रोवाइजो ये भी कहता है कि अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शन में काम करते हैं तो 10 करोड़ तक ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड आपका कैश रिसिप्ट और पेमेंट 5% से कम होना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।